अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सर अब्दुल समद खान फ्रॉम कनेक्ट कॉलेजिएट। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा बेटा, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। और ये बहुत बेसिक टॉपिक है। यूजुअली हम डेली लाइफ के अंदर भी इसको एग्जामिन करते रहते हैं कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, लेकिन इसके क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और ये स्पेशली सेकेंडरी क्लासेस अप टू क्लास 8 तक के बुक्स जो हैं उनके अंदर ये क्वेश्चंस मौजूद होते हैं। तो ये किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे, कौन से फार्मूलाज इनमें लगते हैं, आइए देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली असल में होता क्या है। ओके, इफ़ वी सेल एनीथिंग मोर देन द प्राइस वी परचेज दैट थिंग, देन वी मस्ट से दैट द थिंग इज़ सोल्ड विद प्रॉफिट। यानी अगर हमने कोई चीज़ जितने की ख़रीदी है उससे ज़्यादा की अगर हम बेच दें, कॉमन सेंस है, तो उसका मतलब है हमने ज़्यादा की बेची तो हमें फ़ायदा हुआ, उस फ़ायदे को प्रॉफिट कहा जाता है। And the second is, but if we sell anything less than the price we purchased that thing, then we must say that the thing is sold with loss। यानी कि अगर हमने जो चीज़ ख़रीदी है, अगर ख़रीद के मुकाबले में हम सस्ती बेच दें या कम रेट की बेच दें, तो इसका मतलब हमने नुकसान की बेची है, उसको हम लॉस कहते हैं। ये बेसिक एक डेफिनेशन है। अच्छा जी, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। फॉलोइंग फार्मूला आर यूज टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। देखिए, एक प्रॉफिट जो फॉर्मूला है प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए वो होगा कि आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, तो आपको डायरेक्टली जो है वो प्रॉफिट पता चल जाएगा कितना फ़ायदा हुआ है। और अगर लॉस हुआ होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करना पड़ेगा। और इसकी कंडीशन मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। इफ़ इन केस सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें अप्लाई कर देंगे। और अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो ऑब्वियसली हमें लॉस हुआ होगा, नुकसान हुआ होगा, तो हम वहाँ पे लॉस का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। लेकिन ये मेन चीज़ है जो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखी है, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, क्योंकि एक चीज़ है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपनी। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज का फॉर्मूला दूसरा है। अगर रुपीज़ की बात हो रही है तो फिर उसमें कितना नुकसान होगा या फ़ायदा होगा वो हम इन फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलें इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर ये चीज़ और अच्छी तरीके से हमें क्लियर हो जाएगी कि ये है क्या। एग्जाम्पल नंबर 1 में बेटा हमसे क्वेश्चन इसने दिया है कि अकरम बॉट अ बाईसाइकिल फॉर ₹5,500 एंड सोल्ड इट फॉर ₹6,000, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। अब इकरम में हम देखें, अकरम एक लड़का है जिसने एक बाईसाइकिल खरीदी है 5,500 रुपये की, 5,500 रुपीज़ की, और उसको उसने 6,000 के अंदर 6,000 रुपीज़ के अंदर सेल कर दिया है। तो ऑब्वियसली इसने ज़्यादा में जब सेल किया है तो इसको फ़ायदा हुआ होगा। प्रॉफिट और लॉस लिखने का मतलब ये होता है कि बच्चा खुद से थोड़ा सोचे कि भाई यहाँ फ़ायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसको फ़ायदा हो रहा है, तो सबसे पहले तो इसका हम डाटा कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखिए, डाटा का मतलब होता है क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको सवाल में दी जा रही है, और जो चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है वो सारी चीज़ें डाटा के अंदर आती हैं। सबसे पहले तो इसमें कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, इसको आप सी पे लिखते हो, ठीक है, वो है 5,500 रुपीज़। सेकेंड थिंग उसमें जो आएगी वो आगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 6,000 रुपीज़ गिवन है, यहाँ पे एसपी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और फाइनली हमें खूब नज़र इसमें आ रहा है कि जब उसने ज़्यादा की बेची है 6,000 रुपीज़ की, उसने बाईसाइकिल सेल किया, तो ऑब्वियस इसको फ़ायदा हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें प्रॉफिट अभी नहीं पता कितने का हुआ है, ठीक है। वैसे तो माइनस करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम फॉर्मूला यूज़ करते हुए निकालें तो क्या होगा। जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था बेटा कि प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास आ रही है 6,000 रुपीज़, इसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस, यानी कि 5,500 रुपीज़। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 500 रुपीज़ का इसको प्रॉफिट हुआ, एंड दैट्स इट। आई होप ये हम डेली लाइफ के अंदर चीज़ एग्जामिन करते रहते हैं तो हम डायरेक्टली भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बट द थिंग इज जो सेकेंडरी क्लास के बच्चे हैं, 6-7 के बच्चे स्पेशली, वैसे टॉपिक तो क्लास 8 के अंदर भी है, उनको बाज़ दफ़ा ये फार्मूलाज मुश्किल लग रहे होते हैं। तो उनको असल में फार्मूलाज क्लियर करने के फार्मूलाज हैं वही जो आप लोग डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हो। अगर आप इसको डेली लाइफ की तरह लेन देन में जैसे आप इसको यूज़ करते हो, अगर आप उस तरह समझोगे तो आपको ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत आसान लगेगा, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल इसकी बेटा और देखते हैं। जैसे इस एग्जांपल में हमसे कह रहे हैं कि अनम परचेज्ड अ पर्स फॉर ₹1,200 एंड सोल्ड इट फॉर ₹800, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब यहाँ पे अनम एक लड़की है जिसने एक पर्स ख़रीदा है, परचेज़ किया 1,200 रुपीज़ का, और उसने उसको सेल कर दिया है 800 रुपीज़ में। ऑब्वियसली नुकसान हुआ है इसको, ठीक है। हम डायरेक्टली माइनस करके भी इसको निकाल सकते हैं कि हम इसको 400 रुपीज़ का उसका नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर इसको हम फॉर्मूला सॉल्व करें, सबसे पहले इसका हम डाटा बनाएंगे। कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ रही है बेटा 1,200 रुपीज़ जितने का उसने ख़रीदा था, और सेलिंग प्राइस हमारे पास आ रही है 800 रुपीज़ जितने का उसने सेल किया है।
और ऑब्वियसली जब उसने कम का सेल किया है तो उसका मतलब उसको नुकसान हुआ होगा, तो लॉस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अच्छा जी, सॉल्यूशन में हमें पता है कि लॉस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस की जाती है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ रही है 1200 रुपीज़। 1200 में से हम 800 जब माइनस करेंगे तो सीधा से हमारे पास आंसर आ जाएगा कि उसने 400 रुपये नुकसान से पर्स सेल किया है। एंड दैट्स इट, ये हमारा आंसर है। अच्छा बेटा, आज की वीडियो से बेटा फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपकी आज की वीडियो हमारी आप लोगों को पसंद आई होगी और इजी टॉपिक है, आई होप समझ में आया होगा। कैसी लगी उस मुतालिक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करेंगे एक प्रॉफिट और लॉस के नए टॉपिक के साथ। तो टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने घरवालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में भी याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।